नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर में। आज हम 11/4/2022 को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसका मैथ के पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है एक मिश्र धातु में 40% चांदी, 30% तांबा, 30% निकिल, 25 kg मिश्र धातु में कितनी चांदी मिश्रित की जानी चाहिए ताकि नए मिश्र धातु में 50% चांदी हो। पहले चांदी कितनी थी, देखो 25 में 40%, यानी कि 10 कितनी थी, 10 चांदी थी। अब चांदी क्या हुआ गया, मिलाई गई, कितनी एक्स मिला देगी तो 10 प्लस एक्स हो गई। अब पूरा मिश्रण कितना हो गया, 25 प्लस एक्स हो गया। इसमें कितने परसेंट हो गई, 50%। 50 दूनी 100 हो गया। दो ऊपर चला जाएगा तो 20 प्लस 2x इक्वल 25 प्लस एक्स। तो 2x से x गया x, 25 से 20 गया 5, यानी कि कितना मिलाएगी, 5 मिलाएगी, 5 kg चांदी मिलाएगी। अगला सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 3 वर्षों में प्राप्त राशि ये है और 5 वर्षों में प्राप्त मिश्रदान ये है। देखो फार्मूला क्या होता है, P1 + R/100। इसकी पावर कितनी है, 3, अपॉन कर दो P1 + R/100 5 साल के लिए। ये तो लिख के दिखा रहा हूँ, ये वैसे दिमाग में रहना चाहिए, ये डिवाइड करके आंसर निकालना होता है। ये 3 से ये काट देंगे, 2 बचेगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से काट देंगे तो 4 एकम 4, 4 9 36, 4 5 20, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 8 32, तो 4 8 तो 2 से काट दो, 2 9 में 18, 2 7 14, 2 5, 2 एकम 2, चौकू 8, 0, चौकू 3 से काट दो, 3 चौकू 12, 2 बचा, 3 6 18, 3 चौकू 12, 2 बचा, 3 8 24, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे, फिर काट दो, ऐसे काट देते हैं हम। 13 दूनी 26, 13 पंजे 65 और 13 तियाँ 39, 13 छः 78। ये वाला हिस्सा ऊपर चला जाए, यानी 1 + R/100 स्क्वायर इक्वल 25/, ये रूट ले लेंगे दोनों तरफ का तो आ जाएगा, सॉरी ये उल्टा हो जाएगा जब 32/25। तो 1 + R/100 इक्वल 6/5। ये 1 इधर चला आएगा यानी -1, यानी R = 1/5 × 100, यानी R की वैल्यू कितनी आ गई, 20%। अगला सवाल, कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% की बढ़ोतरी और 10% की कमी, यानी 8 की बढ़ोतरी 10 की कमी, प्लस माइनस -8 × 10, यहाँ कितना बचा, -2, यहाँ 80 हो जाएगा, यानी कि -8, दोनों जोड़ दो तो 2.8% क्या हो गई, कमी हो जाएगी। अगला सवाल, कितना दिया गया है, इसको सिंपल करना है, यानी कि 980 गुणे 1/35 गुणे 16 प्लस 4 माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो, 7 एकम हो जाएगा, 7 चौका, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 16 अट्ठे 128, हासिल लगा 12, और 16 दूनी 32, 32 और 12 448। अगला सवाल, इसका डायरेक्ट एक फार्मूला होता है जिसको लिख बोलते हैं A + B² प्लस A - B³ इक्वल टू A³ प्लस 3B², 3AB²। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। तो ये दिया गया है, अब 2 A³ की जगह क्या रखेंगे, A की वैल्यू क्या है 4, A हो गया, B हो गया, 4x यानी 4 × 4 = 64 का x³, 3 A की जगह 4x, B की जगह 2 दूनी 4,
इंटू वाई स्क्वायर। अब यहाँ से लिखेंगे 64 का एक्स क्यूब प्लस 4×3 = 12 × 4 = 48 एक्स वाई। अब यहाँ देखो इसका और इसका कंपेयर करना है। कंपेयर के लिए यहाँ देखो 16 दिया है, यहाँ पर 2, यानी भी यहाँ भी 8 लाना पड़ेगा, यानी 8 कॉमन ले लो तो 8x³ प्लस 6xy। जो इसका ए है इसका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि ए इक्वल 8 हो गया, बी इक्वल कितना हो गया 6 हो गया, यानी 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर होता है 64, बी स्क्वायर 70, यानी कि 10/1 यानी कि आंसर 5। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है 8 रूट इनकी वैल्यू पुट करनी। 8√3 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/, tan 60 की वैल्यू √3, cos 0 की वैल्यू 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 प्लस 2 cos स्क्वायर 30 की वैल्यू 3/, 2 दूनी 4, 2 चौको 8 हो गए, यानी कि ये 12 माइनस 3 प्लस का 12 में से 3 गया 9 बच गए। इनका एलसीएम 2 लेंगे तो 3 3 6 6/, 9 3 12 इसका करोगे। जो परिवार हर महीने कितने रुपए कमाता है, विविध पर खर्च किया गया व्यय बच्चों की शिक्षा पर खर्च किए व्यय से कितना अधिक है। देखो मिसलेनियस पे 75 खर्च होता है, 70 कितना अधिक है 5, यानी जो 108,000 वैल्यू दी गई है ये दी गई 360 की, और 5 की वैल्यू हमें ये काट दो, 3 6 18 3 बार चला 300, यानी कि आंसर 1500। अगला सवाल, 500 से 650 तक के ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 और 7 दोनों से विभाजित नहीं। देखो 3 वाली भी निकाल लो, 7 वाली भी निकाल लो, और 21 बाकी संख्याएं कितनी होंगी वो आंसर आ जाए। देखो पहले में 300 कितने हैं, अब ये फार्मूला आता है +n-1 × d = लास्ट। अब यहाँ से देखो 500 यानी दोनों हम कितना होना चाहिए, पहले 3 वाला निकाला है तो 5 +n-3, डिफरेंस कितना है 3, लास्ट टर्म देखो देखो 6 5 11 होता है, और 649 6 4 10 9 19 होता है, एक कम और चाहिए यानी 640, ये हो जाएगा। तो इधर जाएगा 500, यानी 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 6 3 दूनी 3 एकम 3 6 n-1 इंटू इक्वल 216 माइनस 1, 16 में से 7 गया, यहाँ बचा 0, 10 में से ठीक है n-1, n इक्वल टू 50। ये कौन से आ गए, 3 वाले आ गए। अब आते हैं 7 वाले डिविजिबल, तो पहला कितना होगा 56, यानी 560 होना चाहिए। देखो पहला 500 दिया है, लास्ट 650 दिया है, यहाँ पर अगर 504 लेते थे, देखो 7 7 49, अच्छा एक साथ 2 था, ये पहला टर्म है। 644 भी हो, यानी कि लास्ट टर्म कितना आ गया 607 से डिविजिबिलिटी, यानी फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू टी कितना हो जाएगा 7, डिफरेंस होता है तो 44। अब यहाँ से देखो इसे काट दो 7 से, 7 7 49, तो n इक्वल टू 92 माइनस 72 प्लस, यानी कि 0 नंबर 7 +1, आंसर कितना, यानी कि जो 7 देखो मैं यहाँ लिखते जाओ, 3 वाले कितने, 7 वाले कितने आए, 21। थोड़ा पेज क्लियर कर लेते हैं, 21 के दिखा निकाल लेते हैं कितने 21 से डिवाइड होंगे, तो पहला नंबर कौन सा होगा 504, क्योंकि इसका रूल है
7 × 3 यानी 3 से डिविजिबल वो 7 हो। अभी 7 वाला हमने निकाला तो 504 आया था। लास्ट में 7 वाला निकाला था तो आया था तुम्हारा 644। लेकिन 644 3 से विभाजित नहीं है, यानी 7 फिर माइनस कर दो तो बचा कितना तुम्हारा, 14 में 7 गया 7, और यहाँ बचा 3, ये भी नहीं है, फिर 7 माइनस कर दो 630, यानी कि ये 3 और 7 दोनों से डिवाइड, यानी फर्स्ट ये हो गया, लास्ट टर्म तुम्हारा हो गया 630, यानी कि 504 प्लस n-1, ये कितना हो जाएगा 21, तो 630 माइनस 500 कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6 में से 5, n-1 डिवाइड बाई 21, एकम 6 6 n इक्वल टू, यानी 21 वाले कितने टर्म आ गए, 7 आए। टोटल कितने हो गए, अब टोटल संख्याएं कितनी है पहले ये निकाल। टोटल संख्याएं इसमें देखो कितनी है, 650 माइनस 500 डिवाइड बाई 10 यानी 0 5 में से 5 +1, यानी 151 टोटल संख्या। ये कितनी है, 50 20 51। अब इसमें देखो 50 3 वाली 50 है, 7 वाली 21 है, 21 वाली 7 है, यानी कि 21 वाली जो 7 रहेंगी वो इन दोनों में इंक्लूड होंगी, यानी ये दोनों कितनी है 1 और 5 जो 7 में 7 घटा, 11 में से 7 गए 4 बचा, और यहाँ बचा 64, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका 151 माइनस 64। 11 में से 4 गए 7, और यहाँ बचा 4, 14 में से 6 गया, आंसर आपका 17। अगला सवाल कह रहा है 23 मीटर लंबा खंभा, एक खिड़की जो गली के एक तरफ बोतल से तेरी रोड पाए ऊपर स्थित तक पहुंचता है, खंबे के पाद के समान बिंदु पर रखते हुए गली की दूसरी ओर 4 × 15 मीटर ऊपर स्थित खिड़की तक पहुंचने के लिए घुमाया जाता है। सड़क की चौड़ाई क्या है? देखो एक ये खंबा, एक ये 23 मीटर लंबा है, ये 3√5 है, ये 4, और हमसे ये पूछा एक्स प्लस। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर अगर लिखना हो तो 529 माइनस 4 × 16, 16 गुणे, अगर वाई स्क्वायर लिखना हो ऐसे ही 529 माइनस 3 × 53, ये लिख सकते। अब इन दोनों को जोड़ के निकालना है, जोड़ के क्या लेन का रूट, यानी कि इसको जब निकाल लेंगे 529 माइनस 15×6 = 90, 15 कम 9, 24, ये कितना आ गया 9, 12 में से 4 8, और बचा कितना 4, 4 में से 2, ठीक। तो ये आ गई तुम्हारी एक्स, एक्स कितना आ गया। अब ऐसे ही बाई को निकाल लेते हैं तो 529 माइनस 9 में से 5 गया 4, 12 में से 4 8, यहाँ बचा कितना 404। एक बाई की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों को जोड़ दो 22 प्लस 7 दोनों 39, आंसर हो जाए। अगला सवाल कॉस ए माइनस बी, जो कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू, यानी कि ए माइनस 30 हो गई, सेक ए, यानी कि ए की वैल्यू कितनी, कॉस ए में कितना होता है, तो कॉस ए में होता है 60 का, तो ए कितना हो गया, ठीक है। अब ए की वैल्यू 60 होगी तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अगला सवाल 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का केंद्र हो, 20 सेंटीमीटर एक वृत्त का केंद्र हो, टी वृत्त के बाहर स्थित है, ये वृत्त पर स्पर्श, OT सेंटीमीटर,
तो इस पर से रेखा टी ए की लंबाई है। देखो इसको जब फर्दर आगे हम बढ़ाएं, ये 20 सेंटीमीटर, ये 10 हो गया, ये भी। तो फार्मूला होता है टी ए स्क्वायर इक्वल 26 में 10 के ये वाला पोला थोड़ा पूरा 210, यानी कि टी ए इक्वल हो जाए 4 गुणे, यानी टी ए इक्वल टू, सॉरी 4 गुणे 6, टी ए इक्वल टू। अगला सवाल, वर्गाकार मैदान दिया गया के चारों तरफ एक रास्ता, का एरिया दिया गया, चौड़ाई दी गई 4 पॉइंट। अगर मान लेते ये एक्स है, तो तुम्हारे जो बाहर रास्ता बना ना, टोटल लंबाई कितनी, एक्स प्लस 9 हो जाती। और उसमें से ये अंदर वाला अगर एरिया घटा देते, यानी टोटल एरिया से अंदर वाले वर्ग का एरिया घटा दें, हमारे रोड का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 81 प्लस 9 12 है, माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 18 एक्स इक्वल हो जाएगा तो 105 और माइनस 0.7, 5 में से 1 या 4 10 में से, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब पूछा गया पेरीमीटर, तो इसमें गुणा कर दो 4x, कितना 100 रुपये के साथ, 2 दूनी 4, 2 में 18, 9 दूनी 18, ये बचा 970। 2 पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, इतने लागत आ जाएगी। अगला सवाल दिया गया है, किस वर्ष में ए प्रकार की कारों का निर्यात 5 वर्षों में बी प्रकार की कारों के निर्यात से 55 मिलियन कम था। 2 2 4 6 8 3 11, बचा कितना, 25, 25 25 175, 100 100 150, 175, 25, बचा कितना देखो, 25, 70 100 हो गया, 150 हो गया, 175 और बचा 5, ऐड कर दो 155। अब इसमें क्या है, तो कारों के औसत निर्यात से 55 मिलियन कम था, कम कर दो, नहीं 200, 200 किस में था। अगला सवाल कह रहा है एक्स वाई जेड काम को 46 और कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक्स ने काम शुरू किया, वाई 2 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ गया। यदि जेड प्रारंभ प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ता तो एक्स ने कितने दिनों काम। देखो एक्स वाई 46, 92, एलसीएम ले लो तो 92 हो गया, 3, सॉरी 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 4 3। एक्स ने काम शुरू किया, वाई 2 दिनों के बाद उसके, यानी कि एक्स ने 2 दिन काम किया, वाई 2 दिन बाद साथ जुड़ गए। यदि जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ता, प्रारंभ से 8 दिनों के बाद जुड़ता ना, यानी कि 2 दिन ये हो गया, फिर एक्स प्लस वाई ने 3, यानी कि 3 गुणे 8 में तो हो गया 6 दिन ये काम, यानी 2 दूनी 4 प्लस 6 22 काम, 22 काम हो गया टोटल में। क्या कितना है, 70 काम। एक्स ने कितने दिनों तक काम, 70 डिवाइड 2 1 3 7 एक्स ने तुम्हारे 18 दिन काम, 18 डेज, 10 दिन ये था, तीनों ने मिलके 8 दिन किया था। शुरू से बात हो रही है। देखो इसमें कुछ ऐसा दिया गया जैसे ये लाइन कर लो है,
एक्स ने काम शुरू किया, कुछ दिन किया, लेकिन उसके 2 दिन बाद, यानी 2 दिन तक किसने काम किया, एक्स। फिर शुरू से 8 दिन के बाद कौन कौन आ गए, एक्स वाई जेड तीनों आ गए। यहाँ पर किसने किया, केवल एक्स और वाई ने किया। कितने दिन किया, 6 दिन, क्योंकि टोटल 8 दिन बाद आए थे, तो उसमें 2 हटा दो, बचे कितने, 6 दिन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवर में रन रेट केवल इतना था, यानी 10 ओवर में उसने कितने रन बना लिए थे, उसने 72 रन बना लिए। अब रन उसे बनाने कितने और थे, 272 माइनस 200 रन और बना। ओवर कितने बचे थे, 40, यानी कि प्रति ओवर उसे 5 रन और बनाने। अगला सवाल, किसी वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को इतने में बेचने पर हुई हानि के बराबर। देखो हमने मान लिया कि इसका सीपी एक्स रहा होगा। अब बेचने पर अर्जित लाभ यानी कि ये सेलिंग प्राइस बढ़ा रहा होगा, और कह रहे इतने बेचने पर हुई हानि बराबर है, यानी कि इधर चला जाएगा 2x, इधर आ जाए, जोड़ दो 8 10 की जीरो हासिल लगा, 4 4 4 8 4, यानी कि x इक्वल की वैल्यू 2 छक्के सही होगी। अरे यदि वस्तु को 10% हानि पे बेचा जाता, 10% पे हानि का मतलब है कि उसे 90% पे बेच, और 9 चौक 36 के 6 हासिल लगा 3, 9 छक्का 54 और 3 57, 576 रुपये में किस सेल होती। अगला सवाल, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने 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 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। अब देखो कोई ऐसी संख्या ज्ञात करो, देखो 10 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसमें 8 बचेगा, इसमें 4 बचेगा, यानी कि ये तो क्या। अब आ जाते हैं 12 से, 12 नहीं में 108 हो जाएगा, ये तो पूरा कटेगा नहीं है 12 के। अब आते हैं 16 से, देखो 16 से भी कुछ कट रहा है क्या, 18 छक्का 6 48 छकम 18 से भी ये पूरा कट जाएगा, 12 से नहीं। तो आंसर क्या हो गया तुम्हारा, 16। 16 से ये एक भी डिवाइड नहीं होंगे, और भाग भी करके देख लो 16 से, तो 16 एकम 16, 16 छक्का 96, 8 में से 6 कर दो, 10 में से 9, 124 में कर लो, 16 6 16 170 100 आ गया, 16 छक्का 96, 16 7 16 8 16 नहीं। अभी हमारा 12 सक्सेसफुल। चलिए अगला सवाल, दिया गया 2014 और 17 में बी प्रकार की कारों के कुल निर्यात, बी प्रकार के 14 से 17 में, 14 से 17 में बी प्रकार की 225 है, 250 है, और 275 है, और तुम्हारी कितनी है, सॉरी 200 है, और 200। कुल निर्यात 2015 से 18 में ए प्रकार की कारों, 2015 से 18, 15 से 18 में ए प्रकार, यानी कि 150 और 275, और फिर 275, 175 और 300। निर्यात से कितना प्रतिशत अधिक है, जोड़ लो, 5 5 10 की जीरो हासिल लगाए, 7 6 13, 13 और 7 20 की जीरो हासिल लगा, 2 2 3 2 5 6 3 9, इधर जोड़ लो, 5 5 10 की जीरो हासिल लगाए, 3 5 3 8 8 7 15, 5 हासिल लगाए, 3 2 5 2 7 2 950। ए प्रकार की कारों के कुल निर्यात से कितना अधिक है, कितना अधिक है, 5 एकम 5, 8 4, 2 ने में 18, 2 पंजे, यानी कि 9 पन्ना 45, 5.6 पर। अगला सवाल, ओ केंद्र वाले एक वृत्त में, केंद्र ओ वाले एक वृत्त में जीवाएं पी आर और क्यू एस, देखो ओ केंद्र वाले, ठीक है, जीवाएं पी आर और क्यू एस आगे बढ़ाए जाते हैं, पी आर और क्यू एस, पी आर
क्यू एस। आगे बढ़ाए जाते हैं बिंदु टी पर मिलती हैं। पी और पी क्यू वृत्त का व्यास है। तो पी क्यू वृत्त, अब ये क्या हुआ, हमने पूरा क्वेश्चन कायदे से नहीं पढ़ा तो क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए क्या करते हैं, हमेशा पहले क्वेश्चन पूरा प्रॉपर पढ़। तो इसमें कह रहा है पी क्यू व्यास है, पी क्यू व्यास। अब कह रहा है पी आर और पी क्यू एस आगे बढ़ाए जाने, सीमाएं पी आर और क्यू एस आगे बढ़ाए जाने पर, यानी पी आर और क्यू एस आगे बढ़ाए जाने पर टी पर मिलती। पी क्यू वृत्त का व्यास है आर ओ एस 42, आर ओ एस 42। तो पी टी क्यू पूछा। तो एक चीज हमेशा याद रखना, इसका एक फार्मूला होता है। अब ऐसा ना हो कि भूल जाओ। तो 90 माइनस थीटा बाई 2, इसकी वैल्यू आ गई है आर टी एस की, यानी 90 माइनस 42/2। दो दूनी 4, दो एक 10 में से 1 गया 9 और 8 में से 2 गया, यानी 69 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक अच्छा सवाल था। अच्छा क्या है, ये अगर कॉन्सेप्ट याद हो तो बहुत जल्दी कर लोगे, नहीं याद है तो फिर सीधे मानना पड़ेगा इसको थीटा लो, तो थीटा हो जाएगा क्योंकि ये रेडियस हो, फिर इधर अल्फा हो जाएगा, फिर ये अल्फा हो जाएगा, फिर ये निकालोगे, फिर इनको सबको जोड़ के तब आंसर आपका आ पाएगा। तो ये चीज़ याद रखिए। अगला सवाल, किराया 180 से कम दैनिक पारिश्रमिक पाने वाले श्रमिकों की संख्या 190 से अधिक दैनिक पारिश्रमिक पाने वाले श्रमिकों की संख्या प्रतिशत है। देखो 190 से अधिक वाले कितने हैं, 1, 2 और 3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 325। ठीक है। अब उसके बाद पूछा गया 18 से कम वाले, 18 से कम वाले निकालेंगे तो ये 30, 35, 240, ये हो जाएगा, थोड़े 100 कर दो। तो 5 छक्का 30, पचम 25, 5 दूनी 10 और 13 एकम 13, 13 दूनी 26 होते हैं। 13 एकम 13 करेंगे 13 बचे, 117 होता है, यानी 5 एकम 5, 5 तीन 15, 5 चौको। अब इसको करेंगे 243 4 बटे 13 और इसका 4 12 2 हासिल लगाए, 4 चौको हासिल लगा 1 4, 13 पंजे 65, 4 63 91, 13 सत्ते 91 करेंगे तो 7 में से 1 गया 6, 13 3 39, 13 चौको 72 के आसपास आ रहे हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन। अगला सवाल, एक ऊर्ध्वाधर खंभा, एक ऊर्ध्वाधर मीनार समतल जमीन पर इस प्रकार स्थित है कि खंभे के शीर्ष के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा मीनार के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री। ये रहा खंभा, खंभा वो वाला नहीं, खंभा वो वाला है। हाँ, क्या ये दिया हुआ 60, ये अवनमन कोण। ये तो चीज सबको पता ही होगी, नहीं पता तो 60, 30, ये अगर √3 है तो ये कितना हुआ 1 होगा, ये कितना हुआ 2। अगर ये चीज़ें किसी की याद नहीं रहती तो हमेशा याद रखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ये क्या होता है, लंब होता है। ये क्या होता है, कर्ड होता है। ये हमेशा याद रखो, ये स्ट्रक्चर आप याद रखो बस, बाकी कुछ नहीं करना। तो अगर ये x मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा, ये √3x हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये 30 आ गया तुम्हारा, ये 30 आ गया तो इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, मल्टीप्लाई होना है। अरे मीनार की ऊंचाई 76 मीटर है, ये 76 मीटर दी गई, यानी कि एक्स है, यानी 4x की वैल्यू कितनी दी है, 76 मीटर दी। खंबे की ऊंचाई यानी x होती है 24, 4 एकम 4, 4 निम 36, तो 19 आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल बहुत बेहतर,
इसमें डायरेक्ट क्या था, वैल्यू पुटिंग भी नहीं हो पा रही थी, प्रॉब्लम ये थी। तो इसको कैसे करते हैं, जैसे मान लो ये दिया हो ए क्यूब प्लस, ये तो देखो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो, तो ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो इसी को इसमें अप्लाई करते हैं। तो पहले वाले में देखो, इसमें देखो ये तुम्हारा हो गया एक्स मान लो, ये वाला वाई मान लो, जेड मान लो, यानी कि आगे जब लिखेंगे तो 3 x y z लिखेंगे इसके। अब इसी तरीके से इसको अगर ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको लिखेंगे 3ab। तो पहले वाला हम लिखते हैं 3a² माइनस 4b² या और 64, यानी कि 4 का क्यूब हो गया, ये 4 लिख दो, यानी कि b² माइनस 4c²। फिर प्लस करोगे, प्लस क्यों करना है, इंटू रहता 3ab। फिर हो गया तुम्हारा 16c² माइनस का c² अपॉन 3a माइनस 2b प्लस 2b माइनस 4c प्लस नहीं इंटू 4c माइनस। ठीक है, अब ऊपर वाले टर्म को हम 3 से 3 के लिए कैंसिल आउट से लिख सकते हैं a माइनस 2b a प्लस 2 को लिख सकते हैं 2b माइनस 4c है, यानी कि 2 अंदर चला जाएगा। पहले तो ऐसे ही लिख लो b माइनस 2c b प्लस 2 इंटू 16, यानी कि 4 माइनस ए 4c प्लस ए अपॉन a माइनस 2b माइनस 4c और 4c माइनस। देखो a माइनस 2b से ये कैंसिल आउट हो जाए, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया, यहाँ बचा 2, यहाँ 2, यहाँ पर 4, तो ये इससे कैंसिल आउट, 4c माइनस है 4c माइनस, तो बचा क्या a प्लस 2b और b प्लस 2c और 4c प्लस ए। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल करते हैं। ए बी सी साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। ए ने 29,000 रुपये निवेश किए, बी और सी ने प्रत्येक ने 25,000 निवेश किया। 4 महीने बाद ए ने 3,000 रुपये निकाल लिए। इसके 2 महीने बाद सी ने 12,000 रुपये और निवेश। तो ए और बी और सी उनके 29,000 रुपये, वो भी किए 4 महीने, प्लस फिर कितना निकालिए 3,000, यानी 26,000 रुपये, ये 8 महीने। 25,000 रुपये इन्होंने किए, ये तो 12 पूरे, इन्होंने किए हैं 25,000 रुपये 6 महीने के लिए, प्लस 37,000 रुपये 6 महीने के। अब 2 से काट दोगे तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 2 तीन 6, 2 तीन, ये हो गया तुम्हारा 58, प्लस 4 छंग 24, 25 छक्का 150, ये 75, प्लस 3 सत्ते 21, से लगा दो इंटर का 0, तो ये सब कट ही जाने। तो यहाँ से अब देखते हैं, ये आ गया तुम्हारा 8 5 158, और सॉरी 162, 150, 106, फिर आ जाएगा ये 27, 25 और 31। इनको जोड़ देंगे तो 3 3 2 0 बटे 83 गुणे 31, यानी 400 गुणे 31, 4 एकम 4, 4 3 12, 12,400 रुपये। अगला सवाल। एक कार पहले इतने किलोमीटर 50 औसत चाल से चलती है और अगले इतने किलोमीटर इतने पूरी औसत चाल हो गया। एवरेज स्पीड निकालनी है।
तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस कितनी दी गई, 275 प्लस 315। टोटल टाइम कितना दिया गया, टाइम दिया गया सर 650 प्लस 315। तो ऊपर जोड़ दो, 5 5 10 की 5 से लगा 8 8 3 2 590। यहाँ से काट दो, 5 एकम 25.5 एस 7 चौक 28 7 15 यानी 590/10 यानी कि 59 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर। अगला सवाल, एक संभावित त्रिभुज की ऊंचाई क्या है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखना दे, अगर मान लो साइड दो हो तो इसकी तुम्हारी एरिया क्या होगा, √3/4 ए स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर मतलब ये √3, ए की कितनी 2। अगर हाइट बोलते तो √3/2 ए, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा दोनों कंडीशनों में क्या हो रहा है, √3 आपका आंसर। तो यहाँ से ये देख लो, केवल ये चीज़ स्क्वायर में हो जाती है, यानी 2 की लंबाई कितनी है 8 है, 4 गुना है। तो यहाँ पर क्या होता है 8 2 64 यानी 2 गुना, यानी कि ये इसका एरिया हो जाता है इस क्वेश्चन का 8 दूनी 8 2 64, सॉरी 16 जितना गुना हो उसका स्क्वायर करके लिख दो। ये अगर हाइट कितनी हो जाती है, हाइट सेम। ठीक है, अब कह रहा है संभवत रूट ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो कितनी होगी 4√3 होगी। तो याद रखो, जैसे मान लो ये सब जैसे लिख दिया हमने इतना ज़्यादा, ये सब हटा दो। अब यहाँ से अगर ये बोल दें कि अगर 2 साइड होती है तो हाइट कितनी होती है साइड कितनी हो गई 8 हो गई, यानी कई गुना हो गई 4 हो गई। तो हाइट कितनी हो गई 4 अब यही बोल देता साइड 2 तो एरिया कितना होता है √3, साइड 8 हो गई, कई गुना हो गई 4 गुना हो गई, यानी एरिया स्क्वायर होता है, यानी 16√3। नहीं विश्वास हो निकाल लो, √3/4 ए स्क्वायर 64, 16 चौको 64, 16√3। ठीक है, तो ये देखो 25 सवाल हमारे हो गए हैं, और ये 11/4/2022 के सेकंड शिफ्ट थी। तो इसी तरीके से हम धीरे धीरे करके सारे कवर कर लेंगे। जल्दी जल्दी कोशिश करता हूँ, मुझे टाइम कम मिल पाता है तो इस वजह से वो डिले हो जाता था। चलिए फिर नेक्स्ट अगला वीडियो कल मिलते हैं।